नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 12 जुलाई। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं, राइट। इसके लिए आप हमारे चैनल बुद्धा आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल होगा वो एमएसएमई से रिलेटेड होगा। दूसरा जो आर्टिकल होगा वो भूख और कृषि से रिलेटेड होगा। पहला आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। ये एमएसएमई से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हो। इसमें संदर्भ क्या है? इसमें संदर्भ ये है, कंटेस्ट ये है कि एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, नेट सर्वे में ये बताया गया है इसका औसतन जो उत्पादन है वो 75% है। ठीक है, इससे गिर के 75% जो इसका वो था, ठीक है, उत्पादन, उससे गिर के ये 13% हो गया है अभी के टाइम में। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ है। आप देखेंगे कि एमएसएमई का लाभ क्या है, एमएसएमई क्या काम करती है हमारे देश की जीडीपी के योगदान में। जीडीपी के योगदान में इनका जो लाभ है वो 1/4 है, सॉरी 1/3 है। ठीक है, 1/3 इनका योगदान है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में। विनियामक क्षेत्र, ठीक है, विनियामक क्षेत्र में 45% और निर्यात क्षेत्र में इनका हिस्सेदारी जो है वो 48% की है। अभी हमारे इस बात से एक समस्या है। समस्या ये है कि हमारी आबादी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि युवा आबादी, राइट। तो इन युवाओं को रोजगार पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो सेक्टर है एमएसएमई। एमएसएमई सबसे बड़ा सेक्टर है जो इनको रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, 2030 तक एमएसएमई में 60 मिलियन लोगों को रोजगार मिल सकता है हमारे इंडिया में। या फिर कोई भी एक जो एमएसएमई सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, राइट। आप जब जाते हैं यहाँ पे क्या होता है, आप जब सर्विस सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे स्किल वर्कर का काम होता है, लेकिन एमएसएमई में जो वर्कर स्किल नहीं है उनको भी यहाँ पे काम मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद शहरों और गाँवों में इसको जो गरीबी है उस गरीबों को दूर करने के लिए आप देखिएगा कि ग्रामीण हिस्सेदारी 45% है एमएसएमई का, राइट। और शहर में शेष जो बचा हुआ है वो शहरी क्षेत्रों में इनकी है। इससे क्या होगी कि भारत में जो गरीबी है, ठीक है, इस गरीबी को कम किया जाएगा। जब ही आपके पास रोजगार मिलेगा, आप रोजगार करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट आप देखिएगा इसके जो अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है, उस अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के हिसाब से हमारा जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, इस आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए एक ही सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकता है, वो है एमएसएमई, विनियामक क्षेत्र, जिसमें हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ जैसे अभी देख सकते हैं कि वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी है, वो है चाइना, चीन। तो ये जो चाइना है, इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग जो माना जाता है वो माना जाता है एमएसएमई को, विनिर्माण क्षेत्र में। हमने जब देश आज़ाद हुआ था, हमने कृषि पे गए, उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे कहाँ पे, सेवा क्षेत्र पे। इस बीच में हमसे छूट गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र। ये क्षेत्र को छूटने के बाद ही हमारे यहाँ पे एक जो ग्रोथ हो रही है, बट जो एक रोजगार की समस्या उभर के आई है, राइट। आप देखोगे हाल ही में कितने ज़्यादा रोजगारी की समस्या आ रही है। लॉकडाउन के वास्ते तो ये समस्या और बढ़ गई है, राइट। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक ही सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करेगा, वो सेक्टर है एमएसएमई। इसको आप जो अंतर्राष्ट्रीय सफलता मॉडल है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सफलता मिली है जर्मनी को, चाइना को, ये विनियामक क्षेत्र में आज आगे आ पाएंगे। और हमारे पास क्या है, इसके साथ साथ बाजार भी है। हम एक बाजार भी है बहुत बड़ा, राइट। आप जब प्रधानमंत्री जी ने एक अभिभाषण दिया था आत्मनिर्भर पे, उनका पहला जो था, उसमें उन्होंने एक बात बताई थी कि हमारे पास अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बाजार। बाजार सबसे बड़ी बाजार है। उसके बाद आप देखेंगे कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में यदि आपको नेतृत्व करना है, अवसर प्राप्त करना है, तो वो एमएसएमई को मजबूत करके, विनियामक क्षेत्र को मजबूत करके ये सबसे अहम भूमिका निभाएगी कि हम वर्ल्ड लेवल पे जाके अपने ये जो श्रृंखला है उसको क्या करेंगे, लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, राइट। उसमें कुछ समस्या है, सब लाभ के साथ साथ कुछ समस्या भी है। हमने लाभ देखा, पहला लाभ था कि सकल घरेलू उत्पाद में
में योगदान, उसके बाद बढ़ती आबादी को अवशोषित कर सकती है ये। शहरों और गांव दोनों जगह पे जो गरीबी मौजूद है, इस गरीबी को दूर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सफलता मॉडल है हमारे पास, राइट। उसके बाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला में नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त करता है, ठीक है, प्रदान करता है ये सेट। अब सामने समस्या है हमारे पास। क्या समस्या है? राइटर बताते हैं हमारे पास जो समस्या है वो है कि अनौपचारिक प्रकृति। 95% ऐसे हैं जिनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर है, ये एमएसएमई सेक्टर है, जिससे कि हम इनको कुछ आर्थिक योगदान दे पाएंगे, राइट। जब हम पहचानेंगे कि एक कंपनी जो है वो एमएसएमई के अंदर आता है, तब ना हम जाके क्या करेंगे, तब जाके हम इनको पहचान के कुछ लाभ पहुंचा पाएंगे। उसके बाद एमएसएमई, चूंकि इसके लिए कानून भी बनाया गया है, ठीक है, एमएसएमई कंपनी अधिनियम जैसे कानून है, इसमें अलग से पंजीकृत नहीं है, राइट। इसको पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, ओके, ये है। उसके बाद विनियामक ढांचे का अभाव। कोई एक ढांचा नहीं है जिसके माध्यम से आप इसको एमएसएमई सेक्टर को, इस उद्योग को, ठीक है, आप पहचान सको कि ये कहाँ पे है, जिससे कि आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डेवलप होना, ठीक है। जो सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है वो सबसे ज़्यादा योगदान देती है, राइट, और सबसे ज़्यादा, लेकिन इसको पहचानने में दिक्कत है। उसके बाद भुगतान और उनकी सहायता, ठीक है, सावधान में इनके जो भी प्रणाली है, इनके जो भुगतान को जो वसूली करने का है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इनके लिए कोई बैंक लोन देने की प्रावधान नहीं है, राइट। कोई इनको मापने की स्केलिंग नहीं है कि किस आधार पे आप मापोगे, तब ना जाके कि बैंक भी लोन कैसे प्रोवाइड करेगी कि ये आपके स्केलिंग रहेगा ABCDEFG, इस आधार पे आपको मापा जाएगा कि ये एमएसएमई सेक्टर है। यदि आपके पास एमएसएमई सेक्टर को मापने के लिए स्केलिंग नहीं होगा तो आप उनको ऋण नहीं दे पाओगे। जब उनको ऋण नहीं दे पाओगे तो अभी जो कोविड का टाइम है, अभी क्या है, कोविड के टाइम में कंपनियों के पास, छोटे छोटे एमएसएमई के पास अभी वो पूंजी नहीं है, तो इसके वजह से वो अपने बंद करके रखे हैं। जब आप इनको देंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर जाके ये रोजगार भी स्टार्ट कर देंगे, राइट। ये सारी समस्या है, ओके। उसमें फिर निष्कर्ष में राइटर ये बताते हैं कि कोविड-19 की जो चुनौतियां है, इससे हमें फिर से पुनः साइकिल में आने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकती है वो है एमएसएमई सेक्टर, जिसको आपको इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसको केंद्रित रख के कोई योजना बनाना चाहिए और इनको पहचानने के लिए स्केलिंग करिए, राइट। उसके बाद जाके इनको हेल्प दीजिए, इनके पास कैपिटल आते ही, पूंजी आते ही ये अपना रोजगार को चालू कर पाए और अपने बिजनेस को चालू कर पाए, इससे कि रोजगार भी उत्पन्न हो और मांग भी उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये आर्टिकल एमएसएमई से रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कशन किया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये है भूख और कृषि। इसको आप जीएस पेपर 2 और सॉरी 3 और 2 दोनों से रिलेट कर सकते हो। 2 में देखेंगे तो भूख से रिलेटेड, गरीबी और भूख, ये दोनों ही है, राइट। इसमें क्या है, संदर्भ क्या है, आपको संदर्भ ये है कि एसडीजी गोल, ठीक है, एसडीजी गोल बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य बनाया गया था, जिनके माध्यम से 2030 तक 17 पॉइंट दिया गया था। इन 17 पॉइंट पे आपको काम करना है, जैसे जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, इक्वलिटी की बात किया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन की बात किया जा रहा है, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप देखेंगे कि एसडीजी गोल नंबर 2 है वो बताता है जीरो हंगर, ठीक है, जीरो हंगर की बात किया जा रहा है। इसके साथ हमारे पास कुछ आंकड़े हैं भारत में। आप भारत में देखोगे कि आंकड़े ये है कि 5 साल से कम बच्चे जो है ना 34.7% बच्चे अविकसित है, उनकी विकास नहीं हो पाई है। विकास ये बात बता सकते हो कि कुपोषण है, जिस रूप से विकास होना चाहिए। मान लीजिए कि उनका हाइट है, इतना हाइट है, तो हाइट के हिसाब से वजन नहीं है, या फिर हाइट के हिसाब से ज़्यादा वजन है, एक कम होना, एक वजन ज़्यादा हो जाना, राइट है। ये सब सारी चीज़ें अविकसित है, उनकी मानसिकता ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है। 6 से लेके 59 महीने के जो बच्चे हैं उसमें से 40% बच्चे के अंदर एनीमिक है, ठीक है, मतलब
एनीमिक है मतलब पोषण की अभाव होता है। उसके बाद 15 से लेके 49 वर्ष के महिलाओं के बीच 50% गर्भवती जो महिला होती है उनमें पोषण का एनीमिक का अभाव है। ठीक। उसके बाद भारत वैश्विक भूख का जितने भी विश्व लेवल पे भूखा है, ठीक है, भूख है उसका 1.1 ठीक है, 1/4 हिस्सा केवल और केवल भारत में है। कि कितनी विडंबना है हमारे इंडिया में कि हम पूरे वर्ल्ड का 1/4 सिर्फ हम भूख इंडिया में भूखे इंसान रहते हैं। राइट। आप देखो कि भारत में 10 में से 4 बच्चे, ठीक है, लंबे समय से कुपोषित, ठीक है, कुपोषण है और उसके कारण उनकी जो मानसिकता है जो डेवलप होना चाहिए डेवलप नहीं हो पाता। ये डेवलप यदि नहीं होगा तो ये सीधा और सीधा हमारे अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट करेगा। राइट। आप समझ पा रहे हैं कि सीधा और सीधा हमारे अर्थव्यवस्था पे, यदि कोई बच्चे विकसित होंगे तो जीडीपी में काम कर पाएंगे, 100% दे पाएंगे। यदि वो विकसित नहीं हो गए तो अनस्किल वर्क का काम करेंगे। राइट। यदि वो विकसित होते तो स्किल वर्कर का काम करते। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ओके। उसके बाद जीरो हंगर के लेके कुछ आवश्यकता है, कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, करने की ये ज़रूरत है कि जैविक कृषि, संरक्षण कृषि, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि जैसे जो जलवायु के लिए इफेक्टिव हो, जो जलवायु को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, उसके हिसाब से, राइट, उसके स्मार्ट हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है जिससे कि कृषि की उत्पादकता जो है ना वो 14% बढ़ सकता है। राइट। उसके बाद फसल में विविधता आना चाहिए। आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे चावल और गेहूँ दो ही चीज़ हम समझते हैं फसल उपज होना चाहिए, चावल का और गेहूं का। लेकिन नहीं, आप इनमें फसल का विविधता लाइए जिसमें ज्वार, बाजरा, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पोषण है, इसमें पोषक है। लेकिन ये चीज़ों की करने की ज़रूरत है। उसके बाद रासायनिक कीट के वनस्पति कीट, रासायनिक कीट की जगह पे आपको वनस्पति कीट को लाना चाहिए, हरी खाद को लाना चाहिए, जैविक कीट को लाना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको विकल्प के रूप में, रासायनिक जो विकल्प है रासायनिक कीटों के विकल्प के रूप में लाना चाहिए। उसके बाद बेहतर क्रॉप किस्म को लाना चाहिए। बेहतर क्रॉप किस्म के रूप में आप सूक्ष्म पोषण जो तत्व है, ठीक है, जिसमें आयरन, जिंक आदि से समृद्धि के तरफ, और कुपोषण, इससे कुपोषण में सहायता मिलेगा जिससे कि विविध विविध बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको करना चाहिए। उसके बाद इसमें कृषि में, ठीक है, कृषि अनुसंधान और नवाचार में नए नए टेक्नोलॉजी लाने में निवेश की ज़रूरत है, निवेश को वृद्धि करना चाहिए। उसके बाद उपभोक्ता को व्यवहार भी चेंज करने की ज़रूरत है। उपभोक्ता के व्यवहार क्या होता है, देखिए, उपभोक्ता का व्यवहार ये होता है कि यदि अभी तक हम एक ही चीज़ समझते हैं, धान और गेहूँ, चावल और गेहूँ, यदि आप इसको व्यवहार को चेंज करके उनको रागी, ज्वार, बाजरा के तरफ ले जाते हैं जो पोषक आहार होता है, तो उनके अंदर एक पोषण जाता है। जब आप समझते हैं दिन में आप क्या खाते हो तो रोटी या चावल, रात में क्या खाते हो रोटी या चावल, आपके डाइट के अंदर ये दो चीज़ आ चुकी है। आप कभी बाजरा नहीं लेते होगे, बाजरा को मैं अलग, हमारे यहाँ पे हीन तरीके से देखा जाता है। जब आप गांव में जाओगे ना, यदि आप बाजरा खाओगे ना तो बताया जाता है ये गरीब है, इसको गरीबी से जोड़ दिया गया है। लेकिन वही गेहूँ, चावल, रोटी खाना और चावल खाना एक पैसन के रूप में माना जाता है। हाँ, ये बहुत धनिक है। ज्वार, अभी पुराने व्यक्ति से सुनोगे ना तो वो लोग ज्वार बाजरा ही खाते थे जो इतने शक्तिशाली होते थे, इतने स्ट्रांग होते थे। इसी चीज़ को लाने की ज़रूरत है हमारे यहाँ पे, इस पैटर्न को लाने की ज़रूरत है। उसके बाद खाद में जो अव्यय जो कमी है, मतलब व्यय की जो कमी है, इसको दूर करना चाहिए जिससे कि ये जो उत्पादन है, आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे 40% जो फसल है, ये विडंबना देखिए, एक तरफ वर्ल्ड का 1/4 सिर्फ आदमी भूखे रहते हैं इंडिया में, एक तरफ 40%, 100 कुंटल यदि गेहूँ होता है उसमें 40 कुंटल गेहूँ तो सड़ जाता है, या रास्ते में कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, या गोडाउन में रखे रखे खराब हो जाता है, पैकेजिंग करते समय, काटते समय, ये सारी चीज़ें 40% खत्म हो जाता है। ये 40% को यदि हम सेव करेंगे तो ये जो इतने भूखे इंसान है 1.4%, इसको तो हम बचा सकते हैं। बच्चे जो कुपोषित है उनको तो मैं पोषण आहार दे सकता हूँ। इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है हमारे हिसाब, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया टोटल। 2 आर्टिकल जो था, एक था एमएसएमई से रिलेटेड, दूसरा जो आर्टिकल था वो था बुक से रिलेटेड, राइट। आज हम
ये 2 आर्टिकल डिस्कस किए। तो आपको हमारे इस इनिशिएटिव को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें क्या ऐड करने की ज़रूरत है इसको भी ज़रूर बताइएगा। इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको दे देता हूँ जहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप बोधा आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।